सो हे गाइस, सभी को स्वागत है। ये प्रीलिम्स प्रेस का फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है और ये हम लोग इथिक्स के ऊपर आज बात करेंगे, जो यूपीएससी का एक मेंस का एक सब्जेक्ट है। जनरली बिफोर वी गेट रेडी फॉर प्रीलिम्स, सो बिफोर हैंड वी शुड बी रेडी with the notes of ethics, because ethics is such a subject that you cannot balance after your prelims. बिफोर हैंड यू शुड हैव द नोट्स। सो एग्ज़ाम के पहले ही, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले ही आपके पास इथिक्स का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड इथिक्स इज सच ए सब्जेक्ट, ऐसे एन इथिक्स इज सच ए सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ आपका जो ऑप्शनल है, इट कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। सो ऑप्शनल का तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, आप लोगों का स्पेसिफिक डोमेन में जो आप लोगों का एक्सपर्टीज़ है, जो आप लोगों का रिलेटेबल सब्जेक्ट्स है, बी इट PSIR और वट एवर। बट इथिक्स इज सच ए सब्जेक्ट स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगिनर्स को बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग बिगिनर्स का यही एक दिक्कत होता है कि इन लोगों को पता नहीं होता है कि एथिक्स एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं। बिकॉज GS1 GS2 हम सभी को पता होता है, जनरली जोग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, वट एवर, बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। सो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो कोचिंग नहीं ले रहा है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। सो दिस वीडियो इज़ गोना फॉर यू। सो प्लीज़ स्टे टिल द लास्ट। अच्छे से देखिएगा वीडियो, आप लोगों को बहुत क्लियरली हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ओके, नाउ व्हाट टू स्टडी पे में आते हैं। पहले ये सिलेबस देखिए, पहले सिलेबस प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये विजिबल है कैमरा में। सो देखिए, मैं थोड़ा कैमरा को डाउन कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए, ये है इथिक्स का सिलेबस, ठीक है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नंबर 1, नंबर 2 ह्यूमन वैल्यूज, नंबर 3 एटीट्यूड, नंबर 4 एप्टीट्यूड, नंबर 5 इमोशनल इंटेलिजेंस, नंबर 6 contribution of moral thinkers and philosophers from India and world, number 7 public service and values in ethics and public administration, number 8 probity in governance, number 9 people's charter and number 10 case study। केस स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इन कमिंग वीडियोस, ठीक है। ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये सारा जो सब पॉइंट्स या जो कीवर्ड्स, यही सब के ऊपर आप लोगों के पास नोट्स होना चाहिए और वर्ड टू वर्ड नोट्स होना चाहिए। इसके बाहर और नहीं पूछेंगे, ठीक है। और स्पेशली इस मतलब यूपीएससी में क्या होता है, एप्लीकेशन बेसिस में आता है क्वेश्चन। एंड स्पेशली अगर आप कोई स्टेट PCS का भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, पकड़ लिए BPSC, MPSC, UPPSC, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो, एथिक्स का सिलेबस सेम ही होता है सभी का लगभग, ठीक है ना। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के बारे में भी सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी ये एथिक्स सेम ही होता है। तो मैं ये जो नोट्स में इधर लाया हूँ, ये मेरा पर्सनल नोट्स है। और ये नोट्स में इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि ये कहीं से भी लाइक पूरा कोचिंग वाला नहीं है, ये सेल्फ मेड नोट्स है। इसमें डायग्राम से, प्रॉपर डेफिनेशन से, ठीक है। और ये मेरा नोट्स ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे मेंटोर के साथ बात करके मैंने बनाया है जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू 4 बार दिया है, ठीक है। और एक मेरा मेंटोर थे, उन्होंने भी यूपीएससी इंटरव्यू 2 बार दिए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, CSC का, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। सो ये इथिक्स नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इस हिसाब से है कि एक डायग्राम होगा, ठीक है, डेफिनेशंस होगा, जैसे कि इधर क्या लिखा है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स, वट एवर इट इज़। सो ये कम से कम 25 पेज है A4 साइज़ का, उसमें पूरा आपका इथिक्स कंप्लीट, पूरा इथिक्स कंप्लीट ये A4 साइज़ पेपर में। तो व्हाट टू स्टडी में मैंने आपको बोल दिया है कि क्या पढ़ना है। पहले तो आपके पास जो वो नोट्स है, मतलब सिलेबस है, वो इन रिटन जो है वो प्रिंट आउट करके आपके पास होना चाहिए कीवर्ड के बेसिस में, ठीक है। फिर मेरे जैसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। उसके बाद आप नोट्स बनाइए अगर आपको बनाना है तो, क्योंकि यूट्यूब में उतना अच्छे से नहीं दिया गया है कि कहीं से आप पढ़ के नोट्स बना सकेंगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप मेरा ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि इथिक्स नोट्स बोल के, एक मिनिमल प्राइस में मैं आपको PDF फॉर्म में ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो PDF फॉर्म में 50 पेज हो जाएगा, क्योंकि 1 पेज आता है। और अगर आप प्रिंट आउट कर लेंगे तो 25 पेज में आपका पूरा इथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर एज ए बिगिनर हो तो मैं बोलूँगा इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपको इथिक्स जानना ही है
और ये फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इथिक्स के बारे में लेके आया इसलिए हूँ क्योंकि इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर नॉट मेंस रेडी देन देर इज़ नो मतलब देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रीलिम्स, बिकॉज आप प्रीलिम्स पास करके भी क्या ही कर लेंगे क्योंकि आपका मेंस नहीं होगा फिर। सो दैट इज़ द थिंग। सो मैं आशा करता हूँ अगर आप यूपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अगर देख रहे हैं, या स्टेट पीसीएस बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, या आपका यूपीपीएससी हो, या नॉर्थ ईस्ट के लोग अगर देख रहे हैं, भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए हो, इथिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें मैंने सारा कुछ ये वर्ड बाय वर्ड कीवर्ड बेसिस में मैंने सारा कुछ अच्छे से एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है। जैसे कि मैं एक पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि देखिए इथिक्स का हज़ारों आप डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, गूगल क्रोम में भी मिल जाएगा, कोचिंग के बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा इधर डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच सोसाइटी प्लेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प guide behavior choice and action. Purpose and aim of ethics is summum bonum, that is highest good. इतना इजीली मैंने लिखा है इधर। और इथिक्स क्या है, मॉरल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी एकदम नॉर्मल भाषा में लिखा है। जैसे कि इथिक्स मीन्स व्हाट सोसाइटी डिफाइंस, एंड मॉरलिटी मीन्स व्हाट इंडिविजुअल डिफाइंस। सो इतना नॉर्मल सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि अगर आप बिगिनर है, ये नोट के अलावा आई डोंट थिंक कि आपको और कोई दूसरा नोट में रिलाई करना पड़ेगा। ये नोट आपको पढ़ देने से यू आर गुड टू गो फॉर एथिक्स। सो आज के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्रीलिम्स प्रेस को, शेयर कर दीजिएगा कोई अपने दोस्त लोगों के साथ जो प्रैक्टिस कर रहा है या जो सोच रहा है प्रिपेयर होने के लिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फिर मुझे टेक्स्ट कीजिएगा पर्सनली कि इथिक्स नोट बोल के, फिर मैं एक मिनिमल प्राइस लूँगा और उसमें मैं आपको PDF भेज दूँगा, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्क करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू।